दोस्तों, आप सभी को मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी शुरू करते हैं। मैरिज विथ लव पार्ट 9। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने के बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए जाने वाले सभी पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक है और किसी को कोई नुकसान पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं है। श्रेया एक नज़र उसे देखकर धीरे से थोड़ा उठकर अधीर के गाल पर एक सॉफ्ट किस करके मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग हबी। श्रेया इतना बोलकर खुद की हरकत पर शर्मा जाती है। वो अब धीरे से अधीर की बाहों से निकलकर बाथरूम में चली जाती है। वहीं उसके जाते ही अधीर अपनी आंखें खोलकर खुद से बोला, क्या बीबी मिली है मुझे? कल रात इसीलिए लड़ रही थी कि मैंने इसका नंबर हबी से सेव कर लिया। और अब खुद फिर श्रेया की हरकत को याद करके मुस्कुरा देता है और उठकर जिम चला जाता है। करीब 1 घंटे बाद अधीर जब कमरे में वापस आया तब उसे श्रेया रूम में एकदम तैयार मिली। आज श्रेया ने रेड सूट पहना था जो उसकी गोरी बॉडी पर बहुत लुभावना लग रहा था। वो सोफे पर बैठी अपने पैरों को हल्के हल्के प्रेस कर रही थी, जिसे देखकर अधीर रूम में आते हुए बोला, क्या हुआ? पैरों में दर्द हो रहा है क्या? श्रेया बच्चे की तरह मुंह बनाकर बोली, पैरों में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? कल कैसे उछल उछल कर डांस कर रही थी, अब भूख तो। अधीर अपने कपड़े लेते हुए बोला, आप मुझसे फालतू में बहस मत किया कीजिए। मैंने पूछा आपसे कि मेरे पैरों में दर्द क्यों है। श्रेया अधीर की बात सुनकर थोड़ी गुस्से से बोली, अरे अब मैंने क्या बोल दिया? मैं तो। अधीर इसके आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही श्रेया उसे रोकते हुए बोली, बस मुझे अब कुछ नहीं सुनना। जब देखो तब लड़ने के बहाने ढूंढते रहते हैं। इतना बोलकर श्रेया रूम से बाहर निकल जाती है। बेचारा अधीर, वो तो आंखें फाड़े श्रेया को देखता रह गया कि जिस लड़की की आवाज़ नहीं निकलती थी वो उसे क्या क्या बड़बड़ा कर जवाब दे रही थी। ऊपर से उसी पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि वो उससे लड़ाई करता है। सच में अधीर अपनी ही सोच में अपना सिर हिलाकर बाथरूम में चला जाता है। सही कहा है किसी ने, शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। थोड़ी देर में अधीर जब तैयार होकर नीचे आया और डाइनिंग टेबल पर अपनी जगह पर बैठ गया। आज उसे श्रेया की जगह शंभू ने ब्रेकफास्ट दिया, जिससे अधीर की भी तन गई। जब से उनकी शादी हुई थी तब से उसे श्रेया ही अपने हाथों का बना ब्रेकफास्ट दिया करती थी, लेकिन आज शंभू के ब्रेकफास्ट देने पर अधीर का मुंह बन गया। वो एक नज़र खुद से दूर बैठी श्रेया को देखता है जो अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी और वह भी बेईमानी से ब्रेकफास्ट करने लगा। दादी उन दोनों को नोटिस कर रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो अभी ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि रोहन घर के अंदर आते हुए बोला, दादी के पास जाकर खुशी में उन्हें अपनी गोद में उठाकर बोला, दादी आज मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना कितना ज़्यादा खुश हूँ। आपको मालूम होगा कि मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट था ना, जिस पे मैं पिछले 2 सालों से मेहनत कर रहा था, वो मेरी कंपनी को मिल गया है दादी। रोहन खुशी में जानकी जी को अपनी गोद में उठाकर गोल गोल घूमते हुए बोला। वहीं उसकी बात सुनकर दादी और अधीर के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई। इसीलिए नहीं कि उसे उसके प्रोजेक्ट मिल गया, वह इसीलिए कि शायद आज 15 सालों में रोहन इतना ज़्यादा खुश हुआ था। वह दादी को नीचे खड़ा करता है। दादी प्यार से उसे गले लगाते हुए बोली, बधाई हो बच्चा, बधाई। आखिर तेरी मेहनत रंग लाई। थैंक्स दादी। रोहन भी उनके गले से लगते हुए बोला। अब श्रेया भी उनके पास जाकर उसे कंग्रेचुलेट बोलती है। रोहन उसे भी थैंक्स बोलता है। शंभू भी उसे बधाई देती है। रोहन को सब बधाई देते हैं, बस अधीर को छोड़कर। श्रेया जब अधीर की तरफ देखती है कि वह अब भी अपनी सीट पर बैठा बस मुस्कुराते हुए रोहन को देख रहा था, वो उसके पास जाकर धीरे से बोली, आप रोहन को कांग्रेस नहीं बोलेंगे?
उसकी बात सुनकर अधी एक नज़र उसे देखकर वापस रोहन को देखकर अपने थोड़े भरे गले के साथ बोला, मैं नहीं चाहता कि मुझे देखकर वह अपनी खुशी को भी एंजॉय ना कर पाए। देखो कितना खुश लग रहा है वो आज मेरा भाई। उसकी इस खुशी को के लिए मैं क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन देखो उसकी सक्सेस पर उसे गले से लगाकर कंग्रेचुलेट भी नहीं बोल सकता। इतना बोलकर अधीर से अब वहाँ रुकना मुश्किल हो रहा था। वह जल्दी से खड़ा होकर वहाँ से सभी की नज़र से बच के घर से ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं श्रेया बस उसे जाते देखती रह गई। अधीर उसके मन में काफ़ी सवाल छोड़ गया था जिसके जवाब उसे जानने थे। वो वापस से रोहन की तरफ देखती है जो मुस्कुराते हुए दादी से बात कर रहा था। रोहन ने उन्हें बताया कि कंपनी ने कल उसके सक्सेस के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है जिसमें उसे स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया है। साथ में पूरी कपूर फैमिली को भी बुलाया है। दादी बस उसकी बात सुन रही थी। वहीं रोहन सब कुछ उन्हें बहुत एक्साइटेड होकर सब बता रहा था। थोड़ी देर में सभी से बात करने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। जानकी जी जो अपने कमरे में आराम कर रही थी तभी उनके गेट पर किसी ने नॉक किया। दादी आवाज़ सुनकर उसे अंदर आने को बोलती है। वह अपना सिर घुमाकर देखती है तो पाती है कि श्रेया गेट पर खड़ी थी। उसे गेट पर खड़ा देखकर दादी उठते हुए बोली, अरे श्रेया बेटा आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। आपको मेरे कमरे में आने के लिए परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। श्रेया उनकी बात सुनकर मुस्कुराकर अंदर आई और उनके बेड के पास खड़ी हो गई। उसे ऐसे खड़े देखकर दादी उसे बेड पर बैठने को बोलकर उससे बोली, क्या हुआ बच्चा, कुछ काम था क्या आपको? श्रेया उनकी बात सुनकर धीरे से अपना सिर हिलाते हुए बोली, जी दादी वो मैं उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दादी से कैसे बोले कि उसे अधीर और रोहन के बारे में जानना है कि क्यों दोनों एक दूसरे से इतना कटे रहते हैं। दादी उसे घबराते देखकर उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, क्या हुआ बेटा, कुछ पूछना है? श्रेया उनकी बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए बोली, वो दादी ये और रोहन दोनों एक दूसरे से इतना कटे कटे क्यों रहते हैं? जब से मेरी शादी हुई है मैंने कभी दोनों को बात करते तो दूर साथ में बैठे हुए भी नहीं देखा। आज सभी ने रोहन को उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए कंग्रेचुलेसन किया, लेकिन इन्होंने नहीं। और जब मैंने इनसे कहा तो पता नहीं क्या बोलकर चले गए ऑफिस। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। श्रेया अपनी सारी बात एक सांस में ख़त्म करते हुए बोली। दादी उसकी बात सुनकर अपने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान लिए बोली, बस एक गलतफहमी की वजह से दोनों भाई इतना दूर हो गए। रोहन जिसे हमने 15 साल पहले खो दिया वो ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसा वो अब है। वो बहुत बदमाश था, लेकिन इन 15 सालों में मैंने अपने बच्चे का बचपन खो दिया। जिस उम्र में बच्चे पढ़ते लिखते हैं और सपने सजाते हैं, मेरे अधीर ने उस उम्र में अपने पिता की कंपनी की जिम्मेदारी का बोझ अपने छोटे छोटे कंधों पर लिया। और वहीं रोहन, उसने तो जैसे सभी से बात करना ही बंद कर दिया था। जब कभी वो मुझसे बात किया करता था, लेकिन उस दिन के बाद रोहन ने जैसे अधीर से मुंह मोड़ लिया। 8 साल का था रोहन जब से आज तक उसे अधीर से बात नहीं की। लेकिन क्यों दादी, ऐसी भी क्या वजह थी जिसकी वजह से रोहन इतना गुस्सा हो गया कि आज तक उसने बात नहीं की इनसे? श्रेया की बात सुनते ही दादी की आंखों में नमी आ गई। वो अब श्रेया को आज सारी सच्चाई बताती है कि क्यों दोनों भाई साथ होने के बाद भी साथ नहीं है। करीब 2 घंटे बाद श्रेया दादी के कमरे से अपने कमरे में जाती है। उसका चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आज सभी ने डिनर अपने अपने कमरे में किया। दादी और श्रेया के बीच हुई बातों से ना आज श्रेया का खाना खाने का मन था ना ही दादी का। रोहन इन सब से अनजान था। उसने अपना डिनर अपने कमरे में ही मंगवा लिया था। दादी को तो जैसे जैसे शंभू ने डिनर करा दिया, लेकिन श्रेया उसने खाने को
छुआ तक नहीं। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। श्रेया अपने रूम की बालकनी पर खड़ी बस खाली आंखों से उस खुले आसमान को देख रही थी। बीच बीच में उसकी आंखों में नमी भी आ रही थी, जिसे वह अपने हाथों से साफ कर लेती। थोड़ी देर में अधीर की गाड़ी कपूर मेंशन के बाहर रुकी। वो जल्दी से गाड़ी से उतरकर मेंशन के अंदर गया। लेकिन यह क्या, जहाँ रोज श्रेया सोफे पर उसका इंतजार किया करती थी, आज वहाँ कोई नहीं है। अधीर को लगा शायद आज श्रेया सुबह की बात पर गुस्सा है। वो अब अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर बोला, सिली गर्ल, बिना बात के गुस्सा होकर बैठना कोई बीवियों से सीखे। अधीर इतना बोलकर ऊपर अपने कमरे में जाता है। कमरे में आकर अपने रूम को लॉक किया और अंदर आया, लेकिन उसे श्रेया रूम में कहीं नहीं दिखी। वो अपना लैपटॉप बैग टेबल पर रखने गया, लेकिन वहाँ उसकी नज़र खाने की प्लेट पर पड़ी, जो जैसी की तैसी रखी। उसे देखकर अधीर की बाहें आपस में मिल गई। वह जल्दी से अपना बैग सोफे पर रखकर श्रेया को रूम में देखने लगा। उसने बाथरूम से लेकर क्लोजेट तक चेक किया, लेकिन श्रेया वहाँ नहीं थी। अधीर अब बालकनी की तरफ गया तो उसे श्रेया बालकनी पर बने फुल साइड रेलिंग के पास खड़ी खुले आसमान को देख रही थी। उसे वहां देखकर अधीर की सांस में सांस आई। वो श्रेया के पास जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया और उसे पुकारते हुए बोला, रविड, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अधीर की आवाज़ सुनकर श्रेया अपने ख्यालों से बाहर आई और उसकी तरफ पलटी। उसने अधीर को देखा, जो चेहरे पर छोटी सी स्माइल लिए उसे ही देख रहा था। उसे देखकर श्रेया को दादी की कई बातें याद आ गई, जिससे श्रेया की आंखों में वापस से नमी आ गई। वो जल्दी से जाकर अधीर को एकदम से हग कर लेती है। उसकी आंखों की रुकी हुई नमी अब आंसू बनकर उसके गालों पर आ गई। वहीं अधीर श्रेया के अचानक हग करने पर डर गया। वो उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, क्या हुआ रविड, तुम ठीक हो ना? अधीर यह पूछ रहा था कि उसे श्रेया की सिसकने की आवाज़ आई। अब अधीर सच में बहुत डर गया था। वो श्रेया को खुद से थोड़ा दूर करके देखता है तो श्रेया रो रही थी। श्रेया को रोता देखकर अधीर घबराकर बोला, रविड, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन श्रेया उसकी बात ना सुनकर अधीर को वापस हग कर लेती है। अधीर भी अब उसे अपनी बाहों में भरकर उसके शांत होने का इंतजार करता है। करीब 10 मिनट बाद अधीर को श्रेया के रोने की आवाज़ नहीं आई, जिस पर वो श्रेया का चेहरा अपने सीने से निकाल के अपने दोनों हाथों में पकड़ के अपने सामने करता है। श्रेया की नाक इस वक्त एकदम लाल पड़ गई थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। अधीर उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए प्यार से बोला, क्या हुआ रविड, किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? श्रेया उसकी आवाज़ सुनकर अपना सिर धीरे से ना हिला देती है। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? ऐसे ही, श्रेया धीरे से बोली, यार तुम बड़ी अजीब हो, ऐसे ही कौन रोता है? तुम्हें मालूम है मैं कितना डर गया तुम्हें रोते हुए देखकर? अधीर वापस से उसे अपनी बाहों में भर गए बोला, वो बस मुझे मम्मा की याद आ रही थी। श्रेया उसके सीने से लगकर बोली, तो इसमें रोने वाली कौन सी बात थी? मुझे बता देती, मैं कल सुबह तुम्हें वापस तुम्हारे घर घुमा लाता। अधीर अब भी उसे अपनी बाहों में भरे हुए बोला, खाना खाया तुमने? हम खाना खा चुके हैं। श्रेया झूठी बोल रही हो, खाना वैसा का वैसा टेबल पर रखा है, चलो अंदर पहले खाना खा लो। अधीर उसे खुद से थोड़ा दूर करके अपने साथ रूम में लाया। उसने श्रेया को सोफे पर बैठाया और खुद वह बाथरूम में अपने हैंड वॉश करने चला गया। थोड़ी देर में अधीर वापस रूम में आया और श्रेया के पास सोफे पर बैठा श्रेया को अपनी गोद में बिठा लेता है। श्रेया भी आनाकानी किए बगैर उसकी गोद में चुपचाप बैठ जाती है। अधीर खाने की प्लेट अपनी तरफ टेबल पर रखकर उसमें से एक निवाला बनाकर श्रेया की तरफ बढ़ाता है। श्रेया भी चुपचाप खा लेती है। अधीर उसे खाते देखकर मुस्कुरा देता है। अधीर दूसरा कौर बनाकर श्रेया की तरफ बढ़ाता है, लेकिन श्रेया उसके हाथ को पकड़कर उसके मुंह के पास लाते हुए धीरे से बोली, आपने भी तो खाना नहीं खाया?
अधीर उसकी बात सुनकर उसे देखने लगा। श्रेया उसे अपनी आंखों से ही खाने को बोलती है। अधीर भी स्माइल करते हुए चुपचाप खाना खा लेता है। दोनों ऐसे ही खाना खत्म करते हैं। अधीर कपड़े बदलने क्लोजेट की तरफ चला गया। श्रेया ने पहले ही कपड़े बदल लिए थे। वह अभी बेड पर लेटी थी। थोड़ी देर में अधीर भी अपने कपड़े बदलकर बेड पर आकर अपनी जगह पर लेट गया। उसके लेटते ही श्रेया आगे बढ़कर उसे हग कर लेती है। अधीर तो श्रेया की इस हरकत पर शक था। आज श्रेया थोड़ा अलग बिहेव कर रही थी, लेकिन वो ज़्यादा ना सोचकर वो भी उसे अपनी बाहों में भर के प्यार से बोला, मैं कल तुम्हें तुम्हारी मम्मी के घर छोड़ दूंगा, ओके? नहीं, मुझे नहीं जाना। श्रेया अधीर की टी शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए बोली, लेकिन क्यों? अभी तो तुम अपनी मम्मा के लिए रो रही थी। हाँ, तब मुझे याद आ रही थी, लेकिन अब नहीं। तुम ना सच में आज बहुत अजीब हरकतें कर रही हो रविट। अब दोनों चुपचाप एक दूसरे को हग किए लेटे थे। श्रेया अब भी अधीर की टी शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए कुछ सोच रही थी। अधीर श्रेया के हाथ को अचानक पकड़ते हुए बोला, क्या कर रही हो रविट? क्या तुम मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? श्रेया उसकी बात सुनकर अपना सिर उठाकर उसे देखती है। अधीर भी उससे ही देख रहा था। वो श्रेया को कन्फ्यूजन में देखकर बोला, अपने हाथों की पोजीशन को देखो रविट। तुम्हारे हाथ मेरी टी शर्ट के बटन खोल रहे हैं। अब इसका मैं क्या मतलब समझूं? अधीर अपनी आंखों में शरारत लिए बोला। श्रेया उसकी बात सुनकर अपने हाथों की तरफ देखती है, जहां उसने अधीर की टी शर्ट के दोनों बटन खोल दिए थे। श्रेया उसे देखकर जल्दी से अपना हाथ पीछे करते हुए बोली, वो गलती से ही हो गया मुझसे, सॉरी। लेकिन अब सॉरी बोलने से क्या होगा जब चूड़ियाँ चूक गई। खैर, अधीर उसके हाथ पीछे खींचते हुए एक झटके में उसके ऊपर आते हुए बोला, अब गलती कर दी है तो हर जाना तो भरना पड़ता है ना। अधीर को अचानक अपने ऊपर आते देख श्रेया हड़बड़ा गई। वो अपने हाथों को उसकी चेस्ट पर रखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो तुमने शुरू किया। अधीर उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़ते हुए शरारत से बोला, अरे लेकिन मैंने क्या किया? श्रेया कंफ्यूज होते हुए बोली, सी तुम कितना बोलती हो यार, थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? अधीर श्रेया से बोला, लेकिन बोला ना चुप। अधीर श्रेया के कुछ बोलने से पहले बोला। श्रेया उसकी डांट खाकर चुप हो गई। वहीं अधीर अभी श्रेया के ऊपर झुके हुए उसकी आंखों में देखने लगा। अधीर को अपने इतने पास देखकर श्रेया की तो धड़कनें बढ़ रही थी। ऊपर से अधीर उसकी आंखों में इतनी गहराई से देख रहा था। अधीर श्रेया के एक हाथ को अपने हाथ से आज़ाद करके उसके चेहरे पर आए उसके बालों को साइड करते हुए प्यार से बोला, क्या हुआ? अधीर की आवाज़ सुनकर श्रेया उसकी तरफ एक नज़र देकर अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, कुछ नहीं। और आप मेरी ऊपर से हटिए, मुझे नींद आ रही है। अधीर उसके चेहरे को अपने हाथ की मदद से अपनी तरफ करते हुए बोला, सच बताओ रविट, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? उसके ऐसे करने पर श्रेया की नज़रें सीधे अधीर की नज़र से जा मिली। कुछ देर अधीर की आंखों में देखने के बाद श्रेया की आंखों में वापस नमी आ गई। वहीं श्रेया की आंखों में नमी देखकर अधीर कुछ बोल पाता उससे पहले ही श्रेया अचानक थोड़ा उठते हुए अधीर के होठों पर अपने होठों को रख देती है। श्रेया के अचानक ऐसे करने पर अधीर की आंखें अचानक से बड़ी हो गई। वो अपनी आंखें फाड़े श्रेया को देख रहा था कि श्रेया आज आगे से उसे किस कर रही है। अधीर अभी यह सब सोच ही रहा था कि उसे अपने होठों पर श्रेया के होठों का स्पर्श महसूस हुआ। बेचारी श्रेया को किस करना नहीं आता। वो तो बस अधीर के होठों पर अपने होठों को रखी हुई थी। उसी की इस हरकत पर अधीर के होठों पर स्माइल आ गई। वह अपने चेहरे को श्रेया के चेहरे से थोड़ा दूर करता है, जिससे उन दोनों के होंठ अलग हो जाते हैं। अधीर अपना चेहरा नीचे करके श्रेया को देखता है, जिसका चेहरा
सुख लाल पड़ चुका था। बेचारी श्रेया वो अपनी की हुई हरकत पर शर्मिंदा थी कि उसमें अचानक इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि उसने आगे बढ़कर अधीर को किस कर लिया। अब ना जाने अधीर उसके बारे में क्या सोचेगा। श्रेया यह सोच ही रही थी कि उसे अधीर की आवाज़ अपने कानों में पड़ी। अधीर उसके सूखे पड़े लाल चेहरे को देखकर हंसते हुए बोला, यह तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? उसकी आवाज़ सुनकर श्रेया अपने ख्यालों से बाहर आई और अधीर की तरफ देखती है जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। उसका सवाल सुनकर श्रेया का चेहरा और भी लाल पड़ने लगा। वो अपना सिर दूसरी तरफ करते हुए हिम्मत से बोली, आपको क्या लगता है मैं क्या कर रही थी? उसके जवाब पर अधीर हंस दिया और उसके दोनों गालों को अपने हाथों में भरते हुए बोला, मुझे तो लगता है मेरी बीवी मुझे किस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बदकिस्मती से उसे किस करना नहीं आया। श्रेया उसकी बात सुनकर अपनी नज़रें झुका लेती है। हाँ, यह सच था, उसे किस करना नहीं आता था। अधीर उसकी झुकी हुई नज़रों को देखकर मुस्कुराया और धीरे से उसकी तरफ झुकते हुए उसके कान के पास जाकर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए चिड़चिड़ वापस में बोला, अगर तुम कहो तो मैं सिखा दूं तुम्हें किस करना। इतना बोलकर अधीर श्रेया के यह लब को अपने होठों के बीच दबा लेता है। वहीं उसके ऐसा करने पर श्रेया अचानक से अधीर को उसके कंधे से पकड़कर अपनी आंखें और मींच लेती है। अधीर उसके कान पर हल्की किस करने के बाद श्रेया के चेहरे को देखता है जिसकी रंगत वैसे की वैसी थी। अधीर छोटी सी स्माइल करते हुए श्रेया के होठों को अपने अंगूठे से सहलाता है। श्रेया तो उसकी चुंबन से पिघल रही थी। उसकी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो बस चुपचाप अधीर के नीचे लेटी हुई थी। अधीर अब उसे अपनी प्यार भरी नज़र से देखते हुए धीरे से उसके होठों की तरफ झुकने लगा। वहीं श्रेया को जैसे जैसे अधीर की गर्म सांसें अपने चेहरे पर फील हो रही थी वैसे वैसे उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अधीर को श्रेया की धड़कनों का शोर सुनाई दे रहा था। उसे इस बात की खुशी थी कि अपने उसके करीब आने पर श्रेया की धड़कनें अपना शोर मचाने लगती थी। यह सब सोचते हुए अधीर धीरे से श्रेया के होठों पर अपने होंठ रख देता है। वहीं अधीर के होठों को अपने होठों पर टच होते ही श्रेया की पकड़ अधीर के कंधे पर और भी ज़्यादा कस गई। वहीं अधीर अब अपनी आंखें बंद किए धीरे धीरे श्रेया के होठों को किस करने लगा। उसी के साथ अधीर का एक हाथ श्रेया की कमर पर कस गया। वह अपने दूसरे हाथ से बैलेंस बनाकर श्रेया के ऊपर झुका हुआ था ताकि श्रेया को उसका वेट ना झेलना पड़े। वहीं श्रेया के दोनों हाथ अचानक अधीर के कंधे से खिसकते हुए उसकी कमर पर गए। वो अधीर की किस को महसूस कर रही थी। थोड़ी देर ऐसे ही किस करने के बाद अधीर अचानक से दूसरी तरफ पलट गया जिससे श्रेया उसके ऊपर और वो श्रेया के नीचे आ गया। लेकिन इस बीच उसने श्रेया के होठों को किस करना बंद नहीं किया। अधीर का एक हाथ श्रेया के पूरे बदन पर घूमने लगा था। उसके हाथ किस करते वक्त धीरे धीरे श्रेया की टी शर्ट को ऊपर करते हुए उसकी कमर और पेट कर घूम रहे थे। काफ़ी देर तक श्रेया अधीर को उसकी कमर से पकड़े रहती है, लेकिन अधीर की किस में वो इतना बह गई कि उसके हाथ अपने आप अधीर की बॉडी पर रंगते हुए उसके बालों में कस गए। अधीर श्रेया को किस कर रहा था कि उसने महसूस किया कि श्रेया भी अब उसे किस बैक कर रही थी। यह महसूस होते ही अधीर खुशी के मारे श्रेया को पैशनेटली किस करने लगा। श्रेया काफ़ी देर तक खुद को अधीर को किस करने से रोकती है, लेकिन आखिर में वो खुद को नहीं रोक पाई और अधीर को किस करने लगी। श्रेया के हाथ किस करने के साथ साथ अधीर के बालों में कस रहे थे। वहीं अधीर के हाथों ने श्रेया की आधी से ज़्यादा टी शर्ट को ऊपर उठा दिया था जिससे उसकी पतली कमर और उसका पैर दिख रहा था।
जिस पर अभी अधीर के हाथों का कब्जा था। अधीर अपनी टंग की मदद से श्रेया का मुंह खोलता है और उसके मुंह में अपनी टंग ले जाते हुए उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। वहीं श्रेया के लिए यह सब पहली बार नया नया था। उसने इन सब चीज़ों में अधीर की टंग का न जाने कितनी ही बार अपने दांतों से काट लिया, लेकिन अधीर को इसके कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस अपनी किस कंटिन्यू रखता था। काफ़ी देर श्रेया के मुंह को एक्सप्लोर करने के बाद अधीर अपनी टंग की मदद से श्रेया की टंग को अपने मुंह में लाकर उसे सक करने लगा। वहीं अधीर के ऐसा करने पर बेचारी श्रेया की हालत खराब हो रही थी। उसे अब सांस नहीं आ रही थी, जिससे वह अधीर को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अधीर तो जैसे आज उसे छोड़ने के मूड में ही नहीं था। श्रेया को अब बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी। यह सब उसके लिए नया था। श्रेया भी बच्ची थी इन सब के लिए। उसे उसकी आदत नहीं थी। वहीं अधीर एक मैच्योर आदमी था। उसे मालूम था कि किस करते वक्त कैसे सांस ली जाती है, जिससे उसे किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। श्रेया अब अपने हाथ पैर अधीर को मारने लगी थी, जिससे अधीर अपने होश में आया और श्रेया को सांस ना लेता देख वह उसके होठों से अपने होठों को आज़ाद कर देता है। अधीर के होठों को आज़ाद करते ही श्रेया गहरी गहरी सांस लेने लगी। वो अपनी बढ़ती सांसों को काबू करने की कोशिश करने लगी। वही अधीर एक बार फिर से पलट गया और श्रेया को अपने नीचे दबा लेता है। बेचारी श्रेया अपनी सांसों को काबू कर रही थी। वह अब अपनी नजरें उठाकर अधीर को देखती है। अधीर उसे वापस पलटाकर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख देता है और उसे गर्दन पर किस करने लगता है। बेचारी श्रेया, उसने अभी तक अपनी सांसों को काबू भी नहीं कर पाया था कि अधीर के गर्म होठों को अपनी गर्दन पर हरकत करते देख एक बार फिर से उसकी धड़कन बढ़ गई। वो अपने हाथों की मदद से अब अधीर को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अधीर उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ उसके सिर के ऊपर करते हुए बेड में प्रेस कर देता है। अधीर अब श्रेया को किस करने से काफ़ी बहक चुका था। वो अब मधुसी में श्रेया की गर्दन से लेकर उसके क्लीवेज तक अपने होठों से किस किए जा रहा था। वहीं उसके होठों का स्पर्श अपने क्लीवेज पर पाकर श्रेया की हालत बिगड़ने लगी। वह खुद को कोस रही थी कि क्या जरूरत थी उसे किस करने की। चुपचाप सो जाती तो क्या ही हो जाता। वही अधीर श्रेया से आती भीनी खुशबू में काफ़ी हद तक बहक चुका था। उसके हाथ श्रेया की टी शर्ट के अंदर उसकी कमर से घूमते हुए धीरे धीरे ऊपर उसके सीने की तरफ बढ़ने लगे। श्रेया को जब यहाँ फील हुआ तो अब उसने उसके हाथ अधीर के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अधीर की पकड़ उसके हाथों पर कसी हुई थी। श्रेया अब अधीर को रोकते हुए अपनी सांसों को काबू करके बोली, प्लीज़ नहीं, ऐसा मत कीजिए। श्रेया की अचानक आवाज़ सुनकर अधीर जो श्रेया को किस कर रहा था वो अपने सेंस में वापस आया। उसने अपना सिर उठाकर श्रेया की तरफ देखा, जो शर्म से अपनी नज़रें झुकाई हुई थी। उसके अचानक रोकने पर अधीर अपना चेहरा उठाकर उसके करीब आते हुए अपनी गर्म सांस उसके फेस पर छोड़कर बोला, क्या हुआ श्रेया? उसके अचानक ऐसे पूछने पर अपने हाथ उसके हाथ से आज़ाद करके अधीर का दूसरा हाथ, जो इस वक्त उसकी टी शर्ट के अंदर था, उसे बाहर निकालते हुए धीरे से बोली, वो मुझे नींद आ रही है। श्रेया अपना चेहरा इधर उधर करते हुए बोली। अधीर श्रेया के ऊपर था, जिससे श्रेया हिल भी नहीं पा रही थी। वहीं अधीर एकटक श्रेया के लाल पड़ चुके चेहरे को देखकर धीरे से मुस्कुराया और साइड में लेटते हुए उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, मेरी नींद उड़ाकर अब तुम्हें नींद आ रही है? यह सही बात नहीं है रविट। श्रेया उसकी बाहों में चुपचाप लेटे हुए बोली, लेकिन मुझे
सच में नींद आ रही है? अच्छा, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही होती तो क्या तुम मुझे आगे बढ़ने देती? अधीर एकदम से श्रेया पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला। श्रेया की तो बोलती बंद हो गई। अधीर का सवाल सुन के वह अब कुछ नहीं बोलती है। वहीं उसे कुछ ना बोलते देख अधीर उसे अपनी बाहों में लिए चुपचाप लेटा रहा। अभी 10 मिनट ही हुए होंगे कि अधीर को श्रेया की धीमी सांसों का एहसास हुआ। श्रेया को खुद से थोड़ा दूर करके बेड पर अच्छे से लेटा देता है और खुद उसे एक नज़र देकर बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम आते ही अधीर अपने सारे कपड़े उतार के ठंडे सर के नीचे खड़ा होकर अपना सिर नीचे करके अपनी हार्ड हुई बॉडी को देखकर बोला, तुम्हारे इतने करीब होकर खुद को कैसे रोका था ये मुझे ही मालूम है। अगर तुम मुझे थोड़ी देर और नहीं रोकती तो मैं न जाने क्या कर बैठता। अधीर ठंडे शहर के नीचे खड़ा होकर खुद को शांत कर रहा था। करीब आधे घंटे में अधीर अपने कपड़े पहनकर वापस रूम में आया तो उसकी नज़रें बेड पर आराम से सो रही श्रेया पर पड़ी। वो उसे देख मुस्कुराते हुए बोला, देखो मेरी बीवी को, मेरी नींद उड़ाकर खुद कितने सुकून से सो रही है। अगर तुमने मुझे थोड़ी देर और नहीं रोका होता तो शायद हमारे कमरे में इतना सन्नाटा नहीं पसरा होता। अधीर यह सब बोलकर खुद को और श्रेया को उस हालत में इमेजिन करने लगा। इमेजिन करते ही उसकी बॉडी वापस से गर्म होने लगी। वहीं उसकी निचली बॉडी वापस हार्ड होना शुरू हो गई, जिस पर अधीर थोड़ा चिढ़कर नीचे देखते हुए बोला, यार तुझे कोई और काम नहीं है? जब भी मैं अपनी बीवी के बारे में सोचता भी हूँ मुझे बीच में ज़रूर उछलना है। करीब जाना तो दूर, तू तो उसके बारे में सोचने भी नहीं देता। अगर किस दिन उसने तुझे ऐसे देख लिया तो क्या सोचेगी मेरे बारे में? थोड़ा सब्र कर जान, थोड़ा सब्र कर। तेरा है वह तेरा ही रहेगा। क्यों इतना फड़फड़ा रहा है? अब शांति से खुद सो जा और मुझे भी सोने दे। अधीर इतना बोलकर अपनी हार्ड बॉडी को थोड़ा एडजस्ट करते हुए एक गहरी सांस लेकर श्रेया के पास बेड पर गया और धीरे से बेड पर लेटकर श्रेया को अपनी बाहों में खींच लेता है। इस वक्त श्रेया की पीठ अधीर की चेयर से लगी हुई थी। अधीर अपना चेहरा श्रेया के बालों में छुपाते हुए उसकी खुशबू को महसूस करके थोड़ी देर पहले की किस को याद करने लगा, जिससे वापस अधीर को बंडी ने हरकत की। अधीर थोड़ा चिढ़ते हुए नीचे देखकर अपना सिर हिला देता है और बेड से छोटा पिलो लेकर अपनी लोअर बॉडी के आगे रख दिया, जिससे उसकी बांडी जो श्रेया से टच हो रही थी वो श्रेया को फील ना हो। अधीर अब एक राहत की सांस लेकर बोला, इससे कब तक खुद को रोक सकूंगा। और श्रेया को अपनी बाहों में और कस के भरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर में अधीर नींद की आगोश में चला जाता है। अगली सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहीं अधीर आज श्रेया के जागने से पहले ही ऑफिस निकल गया। श्रेया को उसका ऐसे जाना पसंद नहीं आया। जब वह नीचे आई और उसने संभव से अधीर के ब्रेकफास्ट के बारे में पूछा था तब उसे मालूम चला कि आज अधीर बिना ब्रेकफास्ट के ही घर से चला गया है, जिससे श्रेया का मन खराब हो गया। रोहन आज बहुत खुश था। आखिर आज उसे उसका ड्रीम प्रोजेक्ट जो मिलने वाला था। आज शाम के लिए रोहन बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जो उसके चेहरे पर भी दिख रहा था। दादी भी रोहन को खुश देखकर बहुत खुश थी। रोहन अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद घर से निकल गया। आज उसके लिए काफ़ी बड़ा दिन था। उसके लिए वह थोड़ी बहुत शॉपिंग करने गया था। दादी भी अपनी दवाइयाँ लेकर आराम करने अपने कमरे में चली गई। वहीं श्रेया अकेले बोर हो रही थी, इसीलिए वह बाहर गार्डन में टहलने चली गई। आज श्रेया पहली बार गार्डन एरिया में आई थी। वाकई अधीर का गार्डन काफ़ी बड़ा और सुंदर था।
उस गार्डन में एक छोटी सी झील भी बनाई गई थी। वहीं उसके आसपास काफ़ी सुंदर फूल लगे हुए थे। श्रेया आगे जाकर झील के पास जाकर उसे देखती है तो उस झील के काफ़ी तरह तरह की मछलियाँ भी थी जो काफ़ी सुंदर थी। श्रेया वहीं झील के पास बैठकर मछलियों को देखने लगी। श्रेया काफ़ी देर तक मछलियों को देखने में बिजी था कि अचानक उसे अपने कानों में एक खतरनाक आवाज़ सुनाई दी, जिससे वह हड़बड़ा कर उठ गई। लेकिन उसके अलावा पूरे गार्डन में दूर दूर तक कोई भी नहीं था। श्रेया अपना वहम समझकर उसे इग्नोर करती है, लेकिन वही आवाज़ वापस उसके कानों में पड़ी, जिससे अब वह एकदम से डर गई। एक तो इतने बड़े गार्डन में अकेली, ऊपर से घर के सभी गार्ड्स और सर्वेंट सब घर के अंदर काम कर रहे थे। श्रेया डरते हुए जल्दी से एक बार फिर पूरे गार्डन में अपनी नज़र घुमाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। तो वह वहाँ और न रखते हुए जल्दी से कपूर मैंशन के अंदर जाने लगी कि तभी रास्ते में उसे रकी मिल गया। रकी श्रेया को रोकते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मैम, सर ने यह आपके लिए भेजा है। रकी अपने हाथ में पकड़े एक बैग को श्रेया के सामने करते हुए बोला। रकी की आवाज़ सुनकर थोड़ा रिलैक्स हुई श्रेया और उसके हाथ से बैग लेते हुए बोली, थैंक्स भाई, और आप ना प्लीज़ मुझे मैम मत कहा कीजिए, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हो। आप अपने बॉस को ही सर कहा कीजिए, आप मुझे मेरे नाम से बुलाया कीजिए। श्रेया प्यार से मुस्कुराकर बोली। श्रेया की बात सुनकर रकी के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। वो धीरे से बोला, सॉरी मैम, मैं आपको आपके नाम से नहीं बुला सकता। सर को मालूम पड़ेगा तो गुस्सा करेंगे, उन्हें मैं देख लूँगी। अगर आगे से आपने मुझे मैम कहा तो मैं आपकी इस महीने की सैलरी कटवा दूंगी। श्रेया उसे डराते हुए अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली। रकी के चेहरे की स्माइल उसकी बात सुनकर और बड़ी हो गई। वो वापस बोला, जैसा आपको ठीक लगे मैम। भाई प्लीज़, अच्छा ठीक है, आप मुझे अपनी मैम मानते हो ना? श्रेया रकी से बोली। उसकी बात सुनकर रकी हाँ में सिर हिला देता है। तो आप अपनी लेडी बॉस की बात मानोगे? रकी वापस से हाँ में सिर हिला देता है। ठीक है, तो मैं आपको ऑर्डर देती हूँ, आज से आप मुझे मैम नहीं श्रेया बोलोगे, ओके? रकी उसकी बात सुनकर अपना सिर उठाकर उसे देखने लगा। वाकई श्रेया सभी लड़कियों से काफ़ी अलग थी। कहाँ वो एक बॉडीगार्ड, कहाँ श्रेया अधीर कपूर की वाइफ। रकी धीरे से अपना सिर हाँ में हिला देता है। वहीं श्रेया खुश होकर अपना बैग लेकर मेंशन के अंदर चली जाती है। रकी श्रेया को जाते देख ही रहा था कि उसकी नज़र हॉल में खड़ी शंभू पर पड़ी, जो एकटक उसे ही देख रही थी। शंभू को देख रकी उसे अपनी हटा लेता है और जल्दी से वहां से चल जाता है। वहीं शंभू बस रकी को जाते देखती रह गई। दूसरी तरफ श्रेया जल्दी से अपने कमरे में आती है और उस बैग को खोलकर देखती है तो उसमें एक डार्क ग्रीन साड़ी थी, जिसके बॉर्डर पर डायमंड का वर्क था। वो साड़ी देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि श्रेया बस उसे देखती ही रह गई। श्रेया तो उस साड़ी की कीमत का अंदाजा तक नहीं लगा सकती थी। उसने उस बैग में एक बॉक्स देखा। श्रेया बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक डायमंड का ग्रीन नेकलेस था, जो साड़ी के साथ मैचिंग था। श्रेया यह सब देखकर खुश से बोली, वाकई मिस्टर कपूर की पसंद एकदम हटके और बेहतरीन है। श्रेया यह सब सोचकर अभी खुश हो ही रही थी। उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आया। श्रेया सारा सामान साइड में रखकर अपना फ़ोन देखती है तो हबी के नाम से नोटिफिकेशन आई थी। श्रेया जल्दी से उसे खोलकर देखती है, जिसमें लिखा था, आई हो तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया हो। उम्मीद करता हूँ आज शाम को पार्टी में तुम यही पहनकर मेरे साथ चलो। श्रेया इतना पढ़कर स्माइल करने लगी। वो अभी स्माइल कर ही रही थी कि उसके फ़ोन पर वापस से मैसेज आया, स्माइल कर लिया हो तो
मुझे यह तो बता दो कि मेरा गिफ्ट कैसा लगा। अधीर का दूसरा मैसेज पढ़कर श्रेया अपना सिर इधर उधर करके उसे देखने लगी कि उसे कैसे पता चला कि वह स्माइल कर रही है। वह अभी देख ही रही थी कि अधीर का दूसरा मैसेज आ गया। क्यों अपनी गर्दन को तकलीफ दे रही हो? मैं वहाँ नहीं हूँ। अधीर के इस मैसेज को पढ़कर श्रेया शक थी कि उसे कैसे मालूम चला कि वो उसे ही देख रही थी। वो अब मैसेज टाइप करते हुए लिखती है, आप कहाँ हो और आपको कैसे मालूम कि मैं क्या कर रही हूँ? मेरी नज़रें 24 घंटा तुम पर रहती है रबिड। अब बताओ मेरा गिफ्ट कैसा लगा तुम्हें? श्रेया अधीर का मैसेज पढ़कर अपना सिर हिलाते हुए बोली, मुस्कुराकर लिखती है, बहुत अच्छा, थैंक यू। अधीर के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। उसका मैसेज पढ़कर वो उसे शाम को लेने आएगा, अभी मीटिंग में जा रहा है बोलकर फ़ोन रख देता है। श्रेया भी ओके बोलकर फ़ोन साइड में रख देती है। वहीं अधीर के केबिन में चरनी शक था। उसने आज इतने सालों में से अपने बॉस को मुस्कुराते हुए देखा तो वह खुद से बोला, सही कहा है किसी ने, बीवी आने के बाद इंसान बहुत बदल जाते हैं। शाम का वक्त कपूर मेंशन दादी और रोहन और शंभू तीनों पहले ही अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। श्रेया अधीर के साथ जाने वाली थी, इसीलिए वह घर पर उसका वेट कर रही थी। वो हॉल में तैयार होकर बैठी थी। उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि अधीर का कॉल है। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया तो अधीर की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बाहर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर श्रेया हो में जवाब देकर बाहर आती है। अधीर जो गाड़ी के बाहर खड़ा श्रेया का वेट कर रहा था। श्रेया को घर से बाहर आते देख अधीर की तो जैसे सांसें ही रुक गई, तो उसका दिल की धड़कन बढ़ गई। वो अपना थोड़ा सा मुंह खोले, आंखें फाड़े श्रेया को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। श्रेया ने अधीर की दी हुई साड़ी पहनी थी, डार्क ग्रीन साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज जो उसकी गोरी स्किन पर बहुत ही सुंदर लग रही थी। उस साड़ी में श्रेया को देखकर अगर यह कहा जाए कि वो श्रेया के लिए ही बनी थी तो यह गलत नहीं होगा। गले में डायमंड का सेट, कानों में इयररिंग, हाथ में डायमंड का ब्रेसलेट, दूसरे में महंगी घड़ी, पैर में ब्लैक हील्स, चेहरे पर हमेशा की तरह थोड़ा मेकअप, होठों पर रेड लिपस्टिक, आंखों में काजल और उसने अपने काले घने बालों को खुला छोड़कर अपनी मांग में अधीर के नाम का सिंदूर लगाए थे। कुल मिलाकर श्रेया ने अधीर की धड़कनों को बढ़ा दिया था। श्रेया जब नज़र उठाकर सामने अधीर को देखती है, उसका भी कुछ यही हाल था। उसने आज उसके मैचिंग का 3 पीस सूट पहना था। ग्रीन सूट पर अंदर वाइट शर्ट जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जिससे उसका ब्रांड सीना थोड़ा थोड़ा सो रहा था। हाथ में महंगी वॉच, पैरों में हैंडमेड शूज, बाल एकदम सलीके से सेट। लेकिन आज उसके चेहरे पर एक चीज़ अलग थी, वो भी उसकी दिलकश मुस्कान जो श्रेया को देखते ही उसके चेहरे पर आ गई। श्रेया अधीर के सामने जाकर खड़ी होकर बोली, चले, हम लेट हो रहे हैं। अधीर उसकी बात सुनकर बस अपना सिर हिला देता है। दोनों गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल के लिए निकल गए। दोनों गाड़ी में एकदम खामोश बैठे थे, लेकिन अधीर की नज़रें बार बार श्रेया की तरफ जा रही थी। उसका दिल इस वक्त श्रेया को अपनी बाहों में भर के उसकी लिपस्टिक से सने होठों को अपने होठों से छूना चाहता था। वहीं श्रेया गाड़ी से बाहर देखने में बिजी थी। उसे तो अपने पति के इरादों के बारे में कोई भनक तक नहीं थी। अधीर काफ़ी देर तक खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में जब उसे सहन नहीं होता तो श्रेया की तरफ देखकर अचानक उसे उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। वहीं अचानक हुई हरकत से श्रेया हड़बड़ा गई। वो अपनी नज़र अधीर की तरफ करती है तो पाती है अधीर उसे बहुत इंटेंस नज़र से देख रहा था। अधीर की इंटेंस नज़र को खुद पर पाकर श्रेया एक पल को शर्मा गई।
लेकिन जब उसे याद आया कि वह इस वक्त कार में पार्टी के लिए जा रहे हैं, वो अधीर के चेस्ट पर हाथ रखकर उसे दूर करते हुए बोली, ये क्या कर रही हैं अब, छोड़िए मुझे। लेकिन अधीर को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वो तो एक तरह श्रेया के चेहरे को देखते हुए उसकी नज़र जाकर श्रेया के होंठों पर जा ठहरी। वो अपने गले को तर करते हुए श्रेया के होंठों की तरफ बढ़ने लगा। अधीर को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख श्रेया एकदम से उसके होंठों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, प्लीज अभी नहीं ना, मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। ये 2 घंटे लगे इसे करने में, श्रेया किसी बच्चे की तरह बोली। अधीर उसकी बात सुनकर उसके हाथ पर हल्की किस करके मधुर सी भरी आवाज में बोला, तुम हिलना मत, तुम्हारा मेकअप बिल्कुल खराब नहीं होगा। अधीर वापस उसकी तरफ झुकते हुए बोला, लेकिन श्रेया इस बार भी उसके होंठों पर हाथ रखकर बोली, प्लीज हम पार्टी में जा रहे हैं, आप घर पर कर लीजिएगा। अधीर वापस से उसके हाथ पर किस करके बोला, वो तो बाद में कर ही लूँगा, लेकिन अभी मत रोको प्लीज, बस एक लाइट किस करूँगा बस। अधीर उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोला। अधीर की बात सुनकर श्रेया ना में सिर हिलाती है, लेकिन अधीर कहाँ मानने वाला था। वो धीरे धीरे से उसके सिर को पीछे से पकड़कर अपने सामने करता है और एक पल की देरी किए बगैर श्रेया के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। बेचारी श्रेया इसके लिए तैयार नहीं थी। अधीर को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अधीर अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर से उसे खुद के और भी करीब खींच लेता है, जिससे श्रेया उसे खुद से दूर नहीं कर पाती। उसे अधीर की बात याद आई कि ज़्यादा हिलना छूटना मत, मेकअप खराब नहीं होगा। अब कौन सी लड़की अपना मेकअप खराब करना चाहेगी। वो अब शांत अधीर की बाहों में बैठी रही। वहीं अधीर के होंठ श्रेया के ऊपर लिप को काफ़ी देर सक करने के बाद वो श्रेया का मुंह खोलने की कोशिश करता है, लेकिन श्रेया अपना मुंह नहीं खोलती, जिस पर अधीर हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी कमर पर घुमा रहे हाथ से उसे उसकी कमर पर चिकोटी काट लेता है, जिससे श्रेया एक आह के साथ अपना मुंह खोल देती है। इसी का फायदा उठाकर अधीर अपनी टंग श्रेया के मुंह में ले जाकर उसकी टंग के साथ उलझाने लगा। अधीर के टंग को अपने मुंह में अपनी टंग के साथ फील करते ही श्रेया की पकड़ अधीर के कोट के कलर पर कस जाती है। अधीर काफ़ी देर तक उसकी टंग के साथ खोलने और सक करने के बाद अधीर उसके लोअर लिप को अपने होंठों के बीच दबाकर चूसने लगा। करीब 15 मिनट की लंग किस के बाद अधीर श्रेया के होंठों को अपने होंठों से आज़ाद करता है। उसके होंठों को आज़ाद करते ही श्रेया लंबी लंबी सांस लेने लगी। वहीं अधीर भी मुस्कुराते हुए अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रहा था। उसे मुस्कुराते देखकर श्रेया चिढ़ गई। वो उसकी गोद से उठते हुए अपनी जगह पर वापस बैठते हुए उससे मुंह फेरकर अपने पर्स से टिश्यू पेपर निकालकर अपने होंठों को साफ करते हुए बोली, आप बहुत गंदे हो। आपने कहा था कि लाइट किस करोगे, लेकिन आपने तो इतना बोलकर श्रेया चुप हो गई। वहीं उसे चुप होते देख अधीर स्माइल करते हुए बोला, आपने मेरी सारी लिपस्टिक खा ली, आप बहुत बुरे हो। श्रेया अपने पर्स से अपनी लिपस्टिक निकालकर और अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके उसने सेल्फी में लाकर अपनी लिपस्टिक सही करके उसे लगाती है। वहीं अधीर उसकी बात सुनते हुए हंसते हुए शरारत से बोला, अब तुम मेरा फेवरेट फ्लेवर लगाओगी तो मैं तो खाऊंगा ही ना। अगर तुम कहो तो एक बार और नहीं, आप ना अब मुझसे दूर ही रहिए। श्रेया अपने होठों को हाथ से कवर करते हुए जल्दी से बोली। अधीर उसे ऐसे करते देखकर हंस देता है और उसकी तरफ झुकते हुए बोला, ठीक है, अभी के लिए तुम्हें छोड़ा, लेकिन यहाँ मत समझना कि घर पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
अभी जो मेरी किस अधूरी रह गई है ना, उसे हम घर पर कंटिन्यू करेंगे। अधीर की बात सुनकर श्रेया अपनी आंखें फाड़े उसे देखकर बोली, अधूरी, इस आदमी को 15 मिनट की किस अधूरी लगी रही है। श्रेया उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलती और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। वहीं अधीर उसके ऐसे करने पर मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर में उनकी कार एक 7 स्टार होटल के सामने आकर रुकी। अधीर गाड़ी के रुकते ही जैसे ही गाड़ी से उतरने की हुआ, श्रेया अचानक से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। श्रेया के ऐसे करने पर अधीर उसे कन्फ्यूजन लुक देता है। अधीर की नज़रों को समझ श्रेया एक टिश्यू निकालकर उसके होंठों पर लगी अपनी लिपस्टिक साफ करते हुए बोली, ऐसे अगर अंदर जाओगे आप तो सभी को मालूम चल जाए कि आप गाड़ी में क्या करते हुए आए हो। अधीर उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, चलने दो। कौन सा, कैसी और की बीवी को किस किया है मैंने? अपनी बीवी को किस करने में मुझे कैसी शर्म। अधीर की बात सुनकर श्रेया अपना सिर हिलाते हुए बोली, आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे शर्म आती है। हो गया, अब चले, अब जाइए। श्रेया उससे दूर हटते हुए बोली। अधीर उसे दूर हटते देखकर जल्दी से झुककर उसके होंठों पर लाइट किस करके बोला, हाँ, मुझे नहीं आती शर्म। मेरी शर्म का कोटा पूरा करने को तो मोना। इतना बोलकर अधीर श्रेया की तरफ अपनी एक आईबीन करते हुए गाड़ी से उतर जाता है। वहीं श्रेया अचानक हुई किस से बस उसे देखती रह गई। वह भी खुद को और अपनी साड़ी को सही करके धीरे से गाड़ी के बाहर आई। श्रेया गाड़ी से उतरकर अधीर के पास खड़ी हो गई। अधीर भी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ता है। उन दोनों को साथ में देखकर पूरी मीडिया उन दोनों की ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं। अधीर के चेहरे पर आज छोटी सी स्माइल थी जो मीडिया के लिए शॉकिंग था। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएगा और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना।